हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार और नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर हम आपके बीच आए हैं। और नियोजित जितने भी नियोजित शिक्षक लगभग बिहार में लगभग 4 लाख के आसपास 4 लाख के आसपास नियोजित शिक्षक हैं जो राज्य के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन करा रहे हैं। कोई 15 साल से, कोई 18 साल से, किसी की उम्र 57 साल हो गई है, कोई 55 साल का है, कोई 54 साल का है। कहने का मतलब है कि जितने भी शिक्षक हैं और जो अध्यापन करा रहे हैं नियोजित शिक्षक, और आज बहाली होने के बाद आपको ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, एक नोटिस आया है, उसको आप तुगलकी फरमान भी कह सकते हैं। ये के पाठक जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग है, उनके तरफ से नोटिस आया है कि आपको सक्षमता परीक्षाएं होनी जानी है। संभवतः इसी लगभग 15 तारीख से या 13 तारीख से फॉर्म जो अप्लाई है वो होने की तिथि शुरू हो जाएगी। यानी आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको 3 बार परीक्षा में बैठनी है। नहीं भी बैठेंगे तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। अगर बैठेंगे, अगर पास करेंगे, 3 बार में से 1 बार भी आपको पास करनी है परीक्षा, तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अगर आप फेल कर जाते हैं तीनों बार, तो जिस सेवा में हैं उस सेवा से आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इस तरह का चिट्ठी, इस तरह का फरमान क्या इस बात की तरफ इशारा नहीं करती है कि लोगों की ज़िंदगी के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ करने की प्रयास राज्य सरकार कर रही है? के पाठक के इस चिट्ठी से यह प्रतीत नहीं होता है कि जो लोग 15 वर्षों से 20 वर्षों से शिक्षण करा रहे हैं, आज उनके साथ जिस तरह की लापरवाही या घोर उनके परिवारों के साथ, भविष्य के साथ खेलने का खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या आप बताने का कोई अगर लगता है कि सक्षमता परीक्षा से कोई शिक्षक नहीं डर रहे हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है? उन्होंने पात्रता परीक्षा दी, उन्होंने दक्षता परीक्षा दी, वो नियोजन इकाई की जो प्रक्रिया है, और नियोजन इकाई छठे चरण में जिस तरह के चली, 2005 से जो पारा शिक्षक थे, जो नियोजित शिक्षक बाद में हुए, और सारी प्रक्रियाओं में जो बहाल हैं शिक्षक, उनके साथ सारी गतिविधि तो शिक्षा द्वारा की ही गई, और जो प्रक्रिया के तहत तो वो नियुक्त हो गए। तो आज जो चिट्ठी, आपको याद होगा कि 2-2.5 महीने पहले भी ये चिट्ठी निकला था कि सक्षमता परीक्षाएं ली जाएगी, यानी डिपार्टमेंटल परीक्षा। तो उस समय ये भी कहा जा रहा था कि मामूली सी परीक्षाएं होंगी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी स्पष्ट कहते थे कि एक डिपार्टमेंटल छोटी मोटी परीक्षाएं होंगी, वो परीक्षा पास करके आप पास कर जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह की गतिविधि और जो कमेटी बनी है, 5 सदस्यीय कमेटी जिसके चेयरमैन के पाठक हैं, और स्पष्ट रूप से शिक्षा विभाग की सारी गतिविधियों पर एक नज़र अगर आप दौड़ाएंगे तो के पाठक के उन सारे बिंदुओं पर अगर आप चर्चा करेंगे तो एक तरफ नौकरी देने की बात लगातार राज्य सरकार की तरफ से चल रही है। सेकेंड फेज की बहाली की प्रक्रिया पूरी हो गई, तीसरे फेज की बहाली होगी, चौथे फेज की बहाली होगी, और ये बात बिल्कुल सही है कि लगभग 3 महीने में 2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। हाँ, ये बात सही है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ, जिसका उजागर हम लोग कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा जो हुआ वो सरकार को ठीक करने की ज़रूरत थी, आयोग को ठीक करने की ज़रूरत थी। तो फर्जीवाड़े के नाम पर जो घोटाला हुआ और सीटों की जो आंकड़े की बाजीगरी थी, उसको बचाकर शो करना था कि हमने 1,20,000 लोगों को नौकरी दी। तो आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर भी धोखा हुआ। सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षक बहाल हैं उनके लिए अब आप बता रहे हैं, तो 2-2.5 महीने का नोटिस आया था कि आप परीक्षा जो है पास आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं पास करते हैं तो आपके लिए जो है वो रास्ता बंद हो जाएगा, आपको नौकरी से निकाला जाएगा। आज 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 इस बिंदु पर आके अटकी है, और बिहार विधानसभा का सत्र चलने वाला है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक, लगभग 3,50,000 के आसपास नियोजित शिक्षक इस राज्य में कार्यरत हैं, तो नियोजित शिक्षकों के साथ लड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं है। तो क्या सरकार के तरफ से इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि 3 बार परीक्षा अगर आप फेल कर जाते हैं तो वो शिक्षक जो कार्यरत हैं उनको शैक्षणिक गतिविधि के अलावा दूसरे अन्य काम, कई काम हैं सरकार के, मिड डे मील प्रोग्राम है, कई ऐसे चुनाव संबंधित काम है, जनगणना संबंधित काम है, या कई ऐसे काम हैं जिन कामों में उनको लगाए जाने की ज़रूरत थी। परंतु आप सीधे तुगलकी फरमान जारी करके ये बता रहे हैं कि परीक्षा अगर फेल कर जाते हैं तो आपको नौकरी से हटाया जाएगा। इस तरह की चीज़ों पर निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थी जो ज्वाइन किए हुए हैं शिक्षक, सब नाराज़ हैं, सब भारी गुस्से में हैं। और तमाम शिक्षक संगठन के साथ मैं खड़ा हूं, और 13 तारीख को जो घोषणाएं हुई हैं कि बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान बिहार विधानसभा को घेरने की तैयारी है, तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी, जो भी शिक्षक हैं और जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, शिक्षकों संगठनों के साथ कदम ताल मिलाते हुए अपनी गतिविधियों में तेज़ी लाइए, और सरकार की सारी योजनाओं पर अगर आपको लगता है कि आपके भविष्य के साथ अगर ये पत्र से जारी नहीं हुआ कि खिलवाड़ नहीं हो रहा है,
परीक्षाएं अगर आप सक्षमता परीक्षा अगर देते हैं, फेल कर जाते हैं और नहीं भी अगर आप देते हैं तो नियोजित नहीं रहिएगा, आपको राज्यकर्मी का दर्जा, आप नियोजित भी नहीं रहिएगा, नौकरी से हटे जाएंगे। अरे भाई, जो परीक्षा पास कर लेगा वो राज्यकर्मी का दर्जा उसको मिलेगा, अगर वो फेल कर जाता है तो जो नियोजित है नियोजित ही रहेगा। लेकिन नौकरी छीनने की बात ये क्या है? नौकरी छीनने का मतलब हो गया अगर कोई ये सब IPS से अगर ये कहा जाए कि आज आपकी दोबारा परीक्षाएं ली जाएगी, क्या वो पास कर जाएगा? डिपार्टमेंटल परीक्षाएं का एक अलग रूल होता है, और इस तरह की सरकार द्वारा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो अगर परीक्षा कंडक्ट करा रही है तो उसके रूल अलग होते हैं। अगर उस परीक्षा के दौरान इस तरह की चीज़ें हुई और परीक्षा में कोई व्यक्ति अगर 15 साल 20 साल से कोई कंप्यूटर भी नहीं देखा, आज उसको ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं, तो क्या बिल्कुल सही है या गलत है? तो सरकार अब बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रही है, चाहे शिक्षकों के साथ हो, चाहे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हो, और राज्य की सारी इकाई जो इस तरह की चीज़ों में पड़ी है कि परीक्षा हमको एन केन प्राक्रेन किसी भी प्रकार से लेना है, भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार से करना है। बड़े पैमाने पर TRE 1 में धांधली हुई, TRE 2 में डोमिसाइल और दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर लोग बहाल हुए, इस बात की पुष्टि नहीं करती। अगर आपको हिम्मत थी तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम अधिकारी को आपने क्यों नहीं हटाया? कितने ऐसे लोग हैं जो पैसे लेकर गलत लोगों को आपने बहाल किया है? क्या इस बात की पुष्टि आप करते हैं? बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, इस बात पर आपकी चिंता है? बिल्कुल नहीं। लगातार थंब इम्प्रेशन के नाम पर लोग भाग रहे हैं, और आज सक्षमता परीक्षा लेने की बात पर भी वहाँ से नौकरी निकालने की बात की जा रही है। सीधे सीधे सवाल है, सरकार से गुहार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार है कि आप जो परीक्षा नियोजित शिक्षक जो हैं, जो कार्यरत हैं, अगर वो परीक्षा फेल कर जाते हैं तो उनके जगह पर उनको राज्यकर्मी का दर्जा, ये जो फेल करने के बाद नौकरी हटाने की शर्त है, उसको पुनः वापस लिया जाए, उनको नियोजित